हेलो 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 सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी को बहुत बहुत हेलो। देखो जी, इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है। जिस चीज का हमको बहुत टाइम से इंतजार था, वी वर ऑल वेटिंग फॉर इट। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया की, उसने सीयूईटी एप्लीकेशंस ओपन कर दी है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता देता हूँ इस वीडियो में होने क्या वाला है। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जो एनटीए ने आपका नोटिफिकेशन रिलीज करी है 27 फरवरी को, उस पब्लिक नोटिस में उसने क्या क्या बताया है। ऑल्सो जो एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है एनटीए के द्वारा, what all information related to CUET NTA has given us, will be going through that। इस वीडियो में मैं किसी प्रकार का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर के बारे में नहीं बताऊंगा, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि CUET इस बार कैसे होने वाला है और उसके इंट्रिकसीज क्या है। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग, जिसको कुछ भी नहीं पता सीयूईटी के बारे में, सीयूईटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो हमारा एनटीए इंडिया में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, ऑल ओवर इंडिया कराती है। होता क्या था, आज से दो या तीन साल पहले हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की एक सेपरेट एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर रखती थी जी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहती थी मैं जी बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन दूंगा। कोई यूनिवर्सिटी फलाना XYZ कहती है मैं जी एक अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट लूंगा। तो इससे हो क्या रहा था, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। जो हमारे एनटीए ने कहा हम यूनिफॉर्म कर देते हैं। कैसे? सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली सेंट्रल, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिन्होंने सीयूईटी का स्कोर को एक्सेप्ट करने लग गए, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो पूरी लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड भी करी है सीयूईटी वालों ने, एनटीए वालों ने, दैट यू कैन गो थ्रू। Straight away, we'll jump on to the public notice that has been released on 27th of February. The application is just the first notice that has been given to us. We'll be going through the information bulletin in detail. This is just a public notice जो बहुत ही brief में, in short में हमको explain कर रही है कि इस साल एनटीए के क्या क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहली जो हमको चीज गो थ्रू करनी है वो ये करनी है कि जो सीयूईटी यूजी है वो एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी होने वाली है टू स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अदर पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। कंट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके लिए एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है। सबको जी एक ही से एडमिशन मिलेगा, वो है सीयूईटी यूजी। यूजी माने अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। बहुत 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 मेजर अपडेट जो इस साल होने जा रहा है वो ये है कि जो सीयूईटी है वो हाइब्रिड मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर। सर इससे पहले क्या होता था? आज से पहले पिछले 2 या 3 साल से सीयूईटी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ करता था, कागज पे जो आपके पेपर पेन पे टेस्ट नहीं होता था। इस साल से वो ऑप्शन आने वाला है। इसकी क्या इन डेप्थ डिटेल है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, घबराओ मत। बहुत जरूरी आपको डेट्स जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 फरवरी को खुल गई थी, और कब तक खुलेगी? ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो 1 महीने तक चलेगी, और 26 मार्च को ये बंद हो जाएगी। तो प्लीज ये जो डेट्स हैं इसका बहुत बहुत ध्यान रखना और टाइमली फॉर्म फिलिंग कर देना। बाकी इन्होंने इन डिटेल हर चीज की डेट गिवन है। एक और चीज हमको ध्यान रखनी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई के बीच में प्रपोज करा गया है कि इस साल सीयूईटी होने वाला है। सर 15 दिन के स्पैन में हमारे तो सिर्फ 4-5 पेपर है। समझाऊंगा, डोंट वरी। इन्होंने वेबसाइट भी प्रोवाइड करी है। इस साल सीयूईटी ने एक सेपरेट पोर्टल बनाया है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट ईयर सीयूईटी समर्थ करके एक पोर्टल होता था जिसपे सीयूईटी की सारी चीजें रिलीज होती थी। इस साल एक डिफरेंट और नया पोर्टल बनाया गया है जो exams.nta.ac.in/CUET-UG पे है। ये वेबसाइट प्लीज ध्यान से नोट कर लेना, सारे अपडेट सीयूईटी से रिलेटेड इसी पे आने वाले हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी बता दिया, 23 जून 2024 को रफली हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारी डेट्स बहुत ही रफ एस्टिमेट है अभी के लिए, दिस इज नथिंग परमानेंट कि सर इस तक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान के चलो प्लस माइनस 7-8 डेज हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रेफर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब क्या है? देखो एक बात ये समझ लेना, सीयूईटी जो है एक बस टेस्ट है, बस आपको ये मेजर कर रहा है कि आपकी कैसा कैसा लेवल ऑफ नॉलेज है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो जो भी स्कोर प्रिपेयर करा जाएगा वो स्कोर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है, बट हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है हर कोर्स के प्रति। जैसे आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं,
दुनिया जहान के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें से लेट्स से अगर मैं कोई भी रैंडमली कोर्स उठाता हूं, इको ऑनर्स लेट्स से, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑनर्स इज अ कोर्स जिसके लिए डीयू कहता है आपको कंपल्सरीली एक लैंग्वेज यानी इंग्लिश देना पड़ेगा। ऑल्सो आप जो डोमेन के पेपर दोगे, सर ये डोमेन क्या है भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, सीधी भाषा में वो कहता है डीयू की इको ऑनर्स के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स तो कंपल्सरी होना चाहिए। अब आप ऐसे हो, आपने सीयूईटी में लेट से भर दिया कि मेरे को इंग्लिश देना है, ABC सब्जेक्ट देना है, बट मैंने मैथ्स टिक नहीं करा, और आप कह रहे थे मेरे को डीयू में इको ऑनर्स करना है, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे इको ऑनर्स करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, जो हर यूनिवर्सिटी की अलग होगी, मुंबई यूनिवर्सिटी अलग कहती है, जयपुर यूनिवर्सिटी अलग कहती है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, XYZ ABC कोई भी यूनिवर्सिटी सब अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है हर कोर्स के लिए। तो जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाके सब अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड करते हैं। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके जो कोर्सेज आप टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट कोर्सेज के आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ये देख लीजिए कि कौन से पेपर होने चाहिए, उसी के बाद ये डिसाइड करना कि मैं सीयूईटी इस सब्जेक्ट में करने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो आपको चीज एनटीए नहीं बताएगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताएगी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, सीयूईटी विल बी कंडक्टेड इन 13 टोटल लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें आपने पढ़ाई करी है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। For paper scheme, timing, eligibility and other information, candidates are requested to check the information bulletin of CUET UG 2024। एक information bulletin अपलोड हुआ है CUET की वेबसाइट पे। सर कौन सी वेबसाइट? जो अभी ऊपर बताई, आप सबको वेबसाइट बताइए, इसी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जिसके थ्रू अभी हम गो थ्रू भी करेंगे। बहुत इन डिटेल डॉक्यूमेंट है वो। उसके अलावा बताया गया है कि ये भी क्वेश्चंस कितने में से कितने करने हैं, क्या क्या करना है, अभी मैं गो थ्रू करूंगा। बिग मेजर और बहुत बड़ा अपडेट हुआ है फिर से एक बार। कैंडिडेट्स कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। सर 3 सेक्शंस क्या है? सीयूईटी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, जो टोटल 13 है। उसके बाद सेक्शन 2 डोमेन क्या भैया? सर आप पूछना चाह रहे हो कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स 12वीं में करे, वो डोमेन है, या फिर जो टोटल कितने सब्जेक्ट है? 27 सब्जेक्ट्स हैं, 33 लैंग्वेज है। जो देखो टोटल तो 27 सब्जेक्ट है, बट आप वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपने अपनी 12वीं में यानी 12th का जो आपने अपने जो भी बोर्ड, कोई हो सकता है सीबीएसई से होगा, कोई आईसीएसई से होगा, कोई जिस भी बोर्ड से आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट से क्लियर करी है 12th, वही आपके डोमेन में आपको सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं मैंने जी 12th करी थी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, और मैंने जी डोमेन में जाके ले लिया फिजिक्स, ये अलाउड नहीं है। आपको वही सब्जेक्ट लेने हैं जो आपने 12th में करे हैं। और उसने लिमिट लगा दी कि जो 3 सेक्शन है, लैंग्वेज, डोमेन और तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड वाला, इन तीनों को मिला के आप टोटल 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, ये ध्यान रखना। एक और चीज बताता है, जितने भी आपके डोमेन के पेपर है इंक्लूडिंग लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं टोटल 50 में से। पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको छोड़ने होते हैं। पर जो जनरल टेस्ट है उसके लिए अलग स्कीम है, 60 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 50 करने होते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स के लिए, लैंग्वेज और डोमेन के लिए 40 आउट ऑफ 50, जनरल टेस्ट के लिए 60 में से 50 क्वेश्चन। इट इज एडवाइजेबल, ध्यान देना, फॉर स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज तो चुन के चलना एंड द जनरल टेस्ट। देखो एनटीए खुद से बता रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ऑलमोस्ट काफी कोर्सेज के लिए एक लैंग्वेज तो मांगती ही है, जो कुछ हर बच्चे के लिए डिफरेंट होगी, शायद मेजॉरिटी के लिए इंग्लिश हो, कुछ के लिए दूसरी भी हो। वो कहते हैं एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, जो आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन 3 है, वो प्लीज हर बच्चा ले ले, वो बता रहा है एनटीए। इसके बाद 2 सब्जेक्ट तो हो गए, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, बचे हुए आपके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि टोटल 6 हो सकते हैं। ये 4 ऑप्शन बच्चे अपने हिसाब से, जो उसने 12वीं में डोमेन के पेपर पढ़े हैं उसमें से कोई 4 चुन ले, जो उसका लगता है उसके स्ट्रॉन्गेस्ट है। टोटल हो गए 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो एनटीए ने क्लियरली रिकमेंडेशन दी कि ऐसा जरूरी नहीं है सर अगर मैं इंग्लिश जनरल टेस्ट ना लूं तो भाई कुछ नहीं कह रहा, वो मत भर तू फॉर्म, बट आपको क्या ध्यान रखना है, वो एडवाइस कर रहा है, तो कोशिश करना कि उसको आप फॉलो करने का ट्राई करो। आगे, ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स, द पेपर ऑफ एवरी सिंगल सब्जेक्ट एक्सेप्ट,
कुछ एक्सेप्शन है वो डिस्कस करते हैं। सबका पेपर 45 मिनट्स का होगा, तो समझ लो 45 मिनट्स है और आपको करने कितने क्वेश्चन है? 40। क्यों? दे आर टोटल 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट 40 in 45 minutes. But there's a exception for a few subjects जैसे mathematics, applied mathematics, accountancy, physics, chemistry, economics, computer science, general test, जो ये पेपर है ये 60 मिनट्स के होने वाले हैं। बस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के 60 मिनट्स के पेपर होंगे, बाकी से 45 मिनट होंगे। तो जो एक्सेप्शन है उनके 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस, और जो ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैं 45 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चंस करने हैं। The examination will be conducted on multiple days in 2 or 3 shifts, depending on the number of candidates and subject choices. पेपर ऐसा नहीं है सर मैं आज जाऊंगा टेस्ट देने, मेरे को अलॉट हुआ है डेट जी 15 मई पहला दिन और मेरे सारे पेपर एक दिन में हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होने वाला। आपको दिन अलॉट होंगे। जनरली हर बच्चे के सारे पेपर 2 या 3 दिन में हो जाते हैं, जो पास्ट ट्रेंड देखा गया है। इस साल पता नहीं क्या होगा, बट एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होने वाले वो 6 के 6 सब्जेक्ट। जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इट विल बी स्प्रेड ओवर 2 और 3 डेज, और डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं। किसी को मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाएगी, किसी को आफ्टरनून शिफ्ट मिल जाए, इट डिपेंड्स। ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी। सर हम क्या वहां पे पहुंच जाए एनटीए के ऑफिस में पर्चा भर के? नहीं भाई, ऑनलाइन होगी, सिर्फ ऑनलाइन। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। प्लीज, एक बच्चा 2 एप्लीकेशन नहीं भरेगा। मैंने अपना आधार कार्ड से एक एप्लीकेशन भर दी, अपने आधार से एक और भर दी। प्लीज ऐसी गलती मत करना, आपको डिस्क्वालीफाई, आपको निकाला भी जा सकता है एडमिशन प्रोसीजर से। एक एप्लीकेशन भरी जाएगी, ध्यान से भरी जाएगी, सारी डिटेल्स देख के भरी जाएगी। ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट और गार्जियंस। देखो, जो आप मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हो वो बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको 2 रीजन बताता हूं। एक रीजन, इन जनरल उस पर सारी कम्युनिकेशन होने वाली है। एनटीए कुछ भी आपका आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन करिए, एनटीए के वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह आपका उस ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। अब हुआ क्या, लास्ट ईयर कुछ बच्चों के पेपर रीस्केड्यूल हो गए ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। बट आपको क्या ध्यान रखना है, क्या पता इस साल भी हो जाए, तो चांसेस कम है बट हो गया तो। और वो सारी इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आती है। तो ये मत करना वो कोई XYZ नंबर दे दिया जो ना चलता था, ना उस पे SMS आते थे, ना मेरे पास है। ओनली दैट नंबर दैट यू कैन एक्सेस, ओनली दैट ईमेल एड्रेस विच यू कैन एक्सेस, वही प्लीज सबमिट करी जाएगी। एंड फाइनली सीयूईटी ने अपना एक नंबर प्रोवाइड करा है, कोई भी क्वेरी है, और एक ईमेल है। जनरली देखो, नंबर पे रिस्पॉन्ड कर भी देते हैं बहुत बार, कई बार नहीं भी कर पाते, बट ईमेल पे दे आर जनरली वेरी एक्टिव। पास्ट ईयर्स में तो यही देखा गया है। तो अगर आपको नंबर आप कॉल करो ना उठाए तो प्लीज इस वेबसाइट पे कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो आप भेज सकते हैं। ठीक है। नाउ आई स्ट्रेट अब आप देखो, इस जो पब्लिक नोटिस है इसमें नीचे अलग अलग सब्जेक्ट्स गिवन है, क्या क्या ऑफर करता है एनटीए सीयूईटी का, अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे एग्जामिनेशन होगा। आई एम नॉट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, यू कैन गो थ्रू। नाउ आई एम जंपिंग अवे स्ट्रेट टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो हमको प्रोवाइड करा गया है एनटीए के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वही डिस्कस करेंगे, सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, घबराओ मत। ठीक है। फिर एक और बार, जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगी 27 फरवरी 27 फेब टू 26 ऑफ मार्च रहेगी। प्लीज डेट्स का ध्यान देना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 से 31 मई के बीच में सारे पेपर निपट जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप चीजें प्लान कर ले। हाँ देखो, थोड़ा सा शिफ्टिंग हो सकती है, इसलिए वो पहले बता रहे हैं द डेट्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन के शेड्यूल के साथ थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट अभी के लिए टेम्परेरीली यही डेट है। ठीक है। वेबसाइट वगैरह प्रोवाइड कर दी है। ऑल्सो फीस वगैरह, आपका जो फॉर्म फिल होगा एनटीए के लिए सीयूईटी का, उस फॉर्म के कितने चार्जेस होंगे, इट ऑल डिपेंड्स आप कितने सब्जेक्ट्स लेते हो और आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो अकॉर्डिंगली प्लीज चूज कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद मूविंग ऑन। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोड ऑफ द टेस्ट यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन एंड पेपर। देखो, मैं आपको कुछ चीजें इस हाइब्रिड मोड के बारे में क्लियर करूंगा, मेरे को 2 से 3 मिनट दो, अभी मैं उस पर आता हूँ। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर जो सीयूईटी का होता है इट इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्टिव। ABCD MCQ का पेपर, कुछ भी सब्जेक्टिव, लिखने के लिए आंसर नहीं आते आपके बोर्ड्स की तरह। मीडियम, जैसे मैंने कहा, 13 लैंग्वेजेस में होगा। सिलेबस क्या होगा, देखो जो आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं, आप कोई बच्चा इंग्लिश लेता है, कोई 13 लैंग्वेजेस में कोई भी चूज करोगे, प्लीज ध्यान रखना वो लैंग्वेज का पेपर इज नॉट द सेम एज द पेपर दैट यू गिव इन योर 12th का बोर्ड्स। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। वहां पे जो आपकी टेस्टिंग होती है इट इज मोर ऑफ योर ग्रामेटिकल इंग्लिश,
यहाँ पे लिटरेचर, बोर्ड्स में आपकी लिटरेचर टेस्ट करी जाती है। सो थिंग्स लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल लिटरेरी, ये अलग अलग बताए किस टाइप के पैसेज आ सकते हैं, फैक्चुअल आ सकते हैं, लिटरेरी आ सकते हैं, नरेटिव आ सकते हैं। लिटरेरी एप्टीट्यूड वोकैब, ये बहुत ही इन्होंने आई वुड से बहुत ही ब्रीफ में सिलेबस लिखा है, बट इट इज अ वेरी वेरी वास्ट सिलेबस। लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंग्लिश का, थिंग्स लाइक इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, आपकी वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, थिंग्स लाइक सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी ग्रामर इंग्लिश की बहुत अच्छी होल्ड होनी चाहिए, थिंग्स लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ये ग्रामर की, ये बहुत ही मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं अभी भी। इट इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड सिलेबस जिसमें जो आपकी मेजर जो इंग्लिश की चीजें हैं वो कवर होती है। पोएटिक डिवाइसेस, जिसको कुछ लोग लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली, जैसे इन्होंने कहा जो डोमेन के आपके पेपर हैं, जो भी आपने 12वीं में पेपर दिए हैं सब्जेक्ट्स में, उनका सिलेबस आपके 12th के सिलेबस के जैसे ही होगा। हाँ, कुछ में देयर इज सर्टेन एडिशनल पोर्शंस, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मैथमेटिक्स का, मैथ्स में क्या होता है, जो आपका बोर्ड्स है, अगर कुछ बच्चे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, वो क्या करता है, सीबीएसई ने बहुत सारे सिलेबस को ट्रिम करा हुआ है बोर्ड्स के लिए, बट सीयूईटी कहता है हम वो ट्रिमिंग्स नहीं कर रहे, हम तो जी पूरा सिलेबस देंगे। तो वहां कुछ एरियाज है जो काफी सब्जेक्ट्स में है, जैसे इकोनॉमिक्स में भी है, कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो देयर आर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में छोटा 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 है, कुछ में मेजर चंक भी है जो बच्चों को अपने बोर्ड्स के बाद पढ़ना पड़ेगा, जो उन्होंने अपने बोर्ड्स के टाइम नहीं पढ़ा, सीयूईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। लास्टली जनरल टेस्ट। अभी जनरल टेस्ट क्या है, अब काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा क्योंकि हम 12th की ड्यूरिंग इसको नहीं पढ़ते। ये जनरल टेस्ट में इट इज जनरली एक, आप ये समझ लो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। जो 3 मेजर सेक्शंस होते हैं वो आपके होते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज। ये 3 एरियाज हैं जो ये जनरल टेस्ट का पेपर चेक करता है। अगर इन्होंने बहुत ब्रीफ में बताया, जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बट इस जनरली आपका एप्टीट्यूड कैसा है वो चेक करता है जनरल टेस्ट। ठीक है, जैसे पहले बताया था 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स का पेपर, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शन जिनका 60 मिनट्स का पेपर है और 50 क्वेश्चंस करने हैं, वो ये रहे सब्जेक्ट्स, ये सारे आप देख सकते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब मैं आता हूं उस हाइब्रिड वाली बात पे। सर वो हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है? क्या हमारा पेपर पेन एंड पेपर में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है? ये चॉइस हम करने वाले हैं, एनटीए हमारे लिए करने वाला है, या फिर हमको बाद में पता चलेगा कि हमारा कुछ पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, कुछ पेन एंड पेपर भी हो सकता है? उससे पहले हम ये समझते हैं हाइब्रिड करा क्यों जा रहा है। देखो, द आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सीयूईटी इन हाइब्रिड मोड इज टू प्रोवाइड मोर टेस्ट सेंटर्स नेशन वाइड so that candidates from less urbanized regions can participate in the examination closer to their homes. Equal opportunity देने के लिए जिनके लिए geographical constraints हैं। होता क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर्स के लिए आपको एक हाई लेवल ऑफ कुछ हद तक आपको एक अच्छा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। अब देखो, जो बहुत सारे पीछे के थोड़े से लेस अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, वहां पे कंप्यूटर की फैसिलिटी अवेलेबल कम होती है। तो जो बच्चे हैं जो यहाँ से बहुत बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए इन सेंटर्स तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको आना तो कंप्यूटर वाले सेंटर पे ही पड़ेगा, क्योंकि उनके एरिया में कंप्यूटर बेस्ड सेंटर है नहीं। तो उनके लिए क्या कहा है सीयूईटी एनटीए ने कि हम आपके लिए पेन एंड पेपर टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे। तो सर हमारा पेपर क्या हो सकता है? देखो, इसके प्रति अभी बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, सो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट, बट जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया पता चल रहा है, आप चूज नहीं करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली एनटीए इन्फॉर्म करने वाला है कि आपके ये पेपर शायद पेन एंड पेपर हो सकते हैं और ये वाले कंप्यूटर बेस्ड। और वो किस पे डिपेंड करेगा? सीयूईटी कहते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हमको रिसीव होती है। एनटीए कहता है लेट्स से मेरे को जी मैथमेटिक्स के पेपर की 1 लाख एग्जाम्पल 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव होगी, जो उनके लिए लेट्स से वो कहते हैं बहुत ही भारी नंबर है, तो वो कहते हैं हम शायद मैथमेटिक्स का पेपर पेन एंड पेपर कर दें। वो कहते हैं लेट्स से हमारे पास XYZ सब्जेक्ट्स के बहुत ही कम एप्लीकेशंस आई, तो हम उसका शायद कंप्यूटर बेस्ड कर दें। ये अभी थोड़ा सा एम्बिगुअस है, एनटीए ने भी क्लैरिफाई नहीं करा है, उसकी क्लैरिटी वो जरूर थोड़े दिन में देंगे, बट आप घबराओ मत, जो भी होगा हम आपके साथ हैं, हम बताएंगे आपको कैसे क्या मूव फॉरवर्ड करना चाहिए पेन एंड पेपर के लिए और कंप्यूटर बेस्ड के लिए। तो अभी के लिए हमको बस ये पता चला है कि हमारे कुछ भी पढ़ सकता है, हमारा पेन एंड पेपर भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, बट दैट एनटीए विल बी एबल टू एनालाइज ओनली आफ्टर उनको पता चल गया कि मेरे को हर सब्जेक्ट की कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिल रही हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही बात करूंगा अब मैं। Alright, I'll jump straight away to page number 17.
ऑलराइट, यहाँ पे हमको अगेन हाइब्रिड मोड है। देखो मैंने जो बात कही थी, हाइब्रिड मोड आपका पेन एंड पेपर होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो जैसे ही 26 मार्च को सीयूटी की रजिस्ट्रेशन बंद होती है, एनटीए बैठ के एनालाइज करने वाला है कि हर सब्जेक्ट की मेरे को कितनी एप्लीकेशन मिली। जैसे ही उसको पता चल गया कितनी कितनी एप्लीकेशन, वो डिसाइड कर लेगा भाई ये जो सब्जेक्ट है इको का लेट्स से पेपर में करने वाला हूं पेन एंड पेपर, मैथ्स का मैं करने वाला हूं कंप्यूटर बेस्ड, फिजिक्स का मैं करने वाला हूं पेन एंड पेपर, अकाउंटेंसी का मैं करने वाला हूं कंप्यूटर बेस्ड, केमिस्ट्री का मैं करने वाला हूं फलाना ढिमकाना, सिमिलरली पॉल साइंस का मैं करने वाला हूं कंप्यूटर बेस्ड, हिस्ट्री का मैं करने वाला हूं पेन एंड पेपर। ये सारे सब्जेक्ट्स का डिसीजन एनटीए तभी लेगा जब एप्लीकेशन बंद होगी और टोटल एप्लीकेशंस पता चल गई। तो अभी कुछ स्पेकुलेशन मत करो, और यार मेरा ये वाला पेन एंड पेपर होने वाला है, ये वाला मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड, पता चलेगा शाम, थम जाओ, टाइम आएगा सब पता चलेगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले पब्लिक नोटिस में भी पढ़ा, कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, बहुत जरूरी, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं, 50 में से 60। इट इज एडवाइजेबल, फिर बता रहा हूं, फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट एक लैंग्वेज चुन लेना भाई, जो आपकी लैंग्वेज हो, और साथ में जनरल टेस्ट चुन लेना, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या कोर्स रिक्वायरमेंट्स है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मल्टीपल डेज, जैसे मैंने कहा ओवर अ स्पैन ऑफ 2-3 डेज होते हैं हर बच्चे का पेपर, और मल्टीपल शिफ्ट्स में भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो भी होता है वो आपको बताया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, ठीक है, जब भी एडमिट कार्ड रिलीज होता है। मूविंग ऑन, आगे हम देखें एलिजिबिलिटी, बहुत बहुत जरूरी। सर क्या मैं एलिजिबल हूं? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, ये वीडियो वो भी हो सकते हैं जो लास्ट ईयर भी हुआ था। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सीयूटी दोबारा देते हैं। जो ड्रॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेट्स से उन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन ले लिया था किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो वो वापस सीयूटी देना चाहते हैं इस साल। तो सर हम क्या एलिजिबल हैं देने के लिए? क्या ऐसा तो नहीं कि एक सर्टेन एज तक ही आप एलिजिबल हो? सीयूटी बता रहा है, एनटीए बता रहा है, फॉर अपीयरिंग इन सीयूटी 2024 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, हाउएवर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12वीं और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2024 इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। तो भाई एज का कोई बैरियर नहीं है। जो ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर ऑलरेडी सीयूटी दे चुके हैं और वापस देना चाहते हैं, आपके लिए फुल परमिशन है एनटीए के द्वारा। ओनली कंडीशन आपने जी 12th पास करी होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन आगे। अब हम जंप करते हैं पेज 24 पे। मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हाईलाइट करी हुई है ताकि हम सिर्फ उसी पे जंप कर सके। ऑलराइट, बहुत जरूरी, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सिटी का चॉइस करना पड़ेगा कि आप पेपर कहां देना चाहते हैं। एनटीए आपको 4 सिटीज का ऑप्शन देगा, प्लीज उसे प्रायोरिटी के हिसाब से करना। जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, फर्स्ट सिटी वो होनी चाहिए जो आपके क्लोजेस्ट हो, सेकंड जो उससे थोड़ा सा दूर हो, थर्ड उससे दूर हो। और एनटीए बोल पे रहा है कि एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट द सिटी ऑफ एप्लीकेशन, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। पर कुछ कभी कभी रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से एक डिफरेंट सिटी भी अलॉट हो जाए, चांसेस है, पर जनरली जो आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी आपको वही मिल जाती है। लास्ट ईयर हुआ है, कुछ बच्चों को बहुत बहुत दूर के शहर भी मिले, सो बी प्रिपेयर्ड, बट बहुत ही कम चांस है उस चीज के होने के, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड अप टू मैक्सिमम 4 सिटीज, हमने डिस्कस कर लिया। Though every effort would be made to allot a center in one of the cities selected by the candidate, जो 4 ऑप्शन है उसी में से एक अलॉट करने की कोशिश करी जाएगी एनटीए के द्वारा। कुछ वो पक्का नहीं बता रहे, बट 100% चांस है कि इनमें से ही किसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्टली एक और चीज है जो मेरे को डिस्कस करनी है, बहुत बहुत फाइनल और मेजर अपडेट है वीडियो के लास्ट में, आपको ध्यान से सुनना है। देखो आज से पहले जब सीयूईटी होता था, जो पिछले 2 या 3 सीयूईटी हुए हैं, उसमें क्या होता था, एक प्रोसेस होती थी कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन। सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? देखो यार ये समझो, हर बच्चे का पेपर जो है वो अलग अलग दिन पे हो रहा है। इस बार तो सीयूटी फिर भी 15 डेज में हो रहा है, 15 मई से 31 मई तक, 30 मई तक। बट हो क्या रहा था, इससे पहले जो सीयूटी हुए हैं 2 से 3 साल, वो सीयूटी ओवर अ स्पैन ऑफ 1 मंथ हो रहे थे। तो होता क्या था, एक बच्चा लेट्स से मैथमेटिक्स का या इकोनॉमिक्स का या बीएसटी का या पॉल साइंस का या फिजिक्स का पेपर आज दे रहा है 15 मई को, और एक बच्चा वो सेम पेपर देता है जाके लेट्स से 2 जून को। तो सीयूटी कहता है ऑल्सो, जो अब पेपर है, एक और चीज बताता हूं, जो 15 मई को पेपर हुआ है और 2 जून को जो पेपर हुआ है, लेट्स से इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, जो 15 मई और 2 जून को पेपर हुआ है इकोनॉमिक्स का या एक्सवाईजी सब्जेक्ट्स का, उसका डिफिकल्टी डिफरेंट होगा। अब सीयूटी यार सेम पेपर तो देगा नहीं कि जो 15 मई का पेपर आया 2 जून को भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे चीटिंग कर लेंगे। तो वो सेपरेट पेपर बनाता है 15 मई और 2 जून का। बट अब होता है जब डिफरेंट पेपर बन रहा है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक पेपर शायद थोड़ा मुश्किल बन जाए, एक थोड़ा आसान बन जाए। तो सीयूटी क्या करता है, ताकि किसी भी बच्चे को डिसएडवांटेज ना हो,
जिस भी बच्चे को मुश्किल वाला पेपर मिला, लेट्स से 2 जून को मुश्किल पेपर आ गया, तो सीयूटी क्या करता है भाई, जिसका मुश्किल पेपर मिला है ऑब्वियसली उस शिफ्ट में बच्चों के कम मार्क्स आएंगे क्योंकि भाई डिफिकल्ट पेपर था, तो वो उनका एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाता है, जिस प्रोसेस में नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और 15 मई का जो पेपर आसान आया था, जिसकी वजह से पूरी शिफ्ट में बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है। और वो ऐसे तुक्केबाजी से नहीं करते, इट इज अ वेरी वेरी इंट्रिकेट और वेल थॉट आउट फॉर्मूला जिसकी मदद से वो नॉर्मलाइजेशन होती है, जो फॉर्मुलाइज इंफॉर्मेशन बुलेटिन के एंड में गिवन भी अगर किसी को गो थ्रू करनी है, वो बहुत ही अच्छे लेवल के भाई आईआईटी लेवल प्रोफेसर्स ने उस पूरे फॉर्मूले को, नॉर्मलाइजेशन को डिजाइन करा है। इनफैक्ट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स भी है जिन्होंने उस पर काम करा है और फिर ही वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुई थी। बट इस साल क्या हो रहा है, The NTA is planning to do the CUET 2024 एग्जामिनेशन में, थोड़ा जूम कर देता हूं जिसको नहीं दिख रहा है, in a single sub shift for each language subject general test so that the need for normalization will not exist। वो कह रहा है भाई नॉर्मलाइजेशन जा रही है, क्यों? नॉर्मलाइजेशन आज से जो पिछले 2-3 साल पहले सीयूईटी हुए हैं, बहुत ही क्वेश्चनेबल प्रोसेस थी। बहुत लोग इस पे कंप्लेंट्स भी कर रहे थे कि हमारा स्कोर इतना कम कर दिया, उस बच्चे का इतना ज्यादा बढ़ा दिया, ये क्या हो रहा है, मैंने बड़ी मेहनत करी थी, मेरे साथ अनफेयर हो गया। तो सीयूईटी कह रहा है भाई इस साल मैं इसको खत्म करने का प्लान कर रहा हूं। क्या मतलब? एक सिंगल शिफ्ट में होगा एक सब्जेक्ट का पेपर, यानी अगर पेपर हो रहा है लेट्स से हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री का पेपर ऐसा नहीं एक बच्चे का 15 मई को होगा, एक का होगा 29 मई को। हिस्ट्री का पेपर अगर 15 मई सेट हुआ है, वो सभी का ऑल ओवर इंडिया 15 मई को ही होगा। ये बताना चाह रहा है सीयूईटी। जिससे होगा क्या भाई, सबने 15 मई को पेपर दिया हिस्ट्री का, सबको सेम पेपर मिला है, सबकी सेम डिफिकल्टी है, नॉर्मलाइजेशन की नीड ही खत्म हो जाती है। बट however, under certain unavoidable circumstances, if any subject is conducted in multiple shifts, then normalization will be done। देखो वो, और the performance of every candidate will be evaluated using the EQ percentile method, जो normalization का एक मेथड होता है EQ percentile method। वो ये कह रहे हैं इस साल कोशिश करी जाएगी कि एक शिफ्ट में एक सब्जेक्ट का पेपर करे। जैसे लेट्स से जनरल टेस्ट का पेपर हो रहा है, जनरल टेस्ट का पेपर अगर डिसाइड हुआ है कि 18 मई को होगा, तो वो हर एक बच्चे का जनरल टेस्ट का पेपर 18 मई को ही होगा, 18 मई को ही होगा। बट कुछ ऐसा हो गया भाई, इतनी लाखों एप्लीकेशन मिल गई किसी सब्जेक्ट की कि उसको एक में कराया ही नहीं जा पा रहा, तो शायद वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो जाए, तब नॉर्मलाइजेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए करी भी जा सकती है। ये सीयूईटी बताना चाह रहा है। ठीक है, ये था जी मोटा मोटा इस सीयूईटी के बारे में इन डेप्थ पूरी सारी डिटेल्स। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो इसके बारे में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घबराओ मत, ये सिर्फ सीयूईटी के बारे में था, पूरा फॉर्म कैसे भरना है इन डिटेल वो सबके बारे में एक सेपरेट वीडियो आने वाली है। ये सिर्फ सीयूईटी के बारे में जिस था कि इस साल कैसे कैसे होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो भाई, सबको बता दो ऐसे ऐसे होने वाला है सीयूईटी। बहुत सबके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है इस साल सीयूईटी को लेके, तो जो भी आपके दोस्त है सब तक पहुंचाओ, उनको अगर कुछ नॉलेज प्राप्त होती है सीयूईटी के बारे में, कुछ पता चलता है, फिर वो अपने फॉर्म में गलती ना करें, तो इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, जय हिंद, सी यू, टाटा।